आज पढ़ेंगे हम सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर वाले समीकरण। अच्छा, इसमें देखिए इक्वेशन यानी समीकरण मतलब होता क्या है। कुछ नहीं होता है भैया, ये इक्वेशन बना है इक्वल से, है ना। इक्वल से बना है इक्वेशन और इसी को हिंदी में बोलते हैं समीकरण। और समीकरण को देखिए ये दो चीजों से बना है, समान करण से, ठीक है। यानी किसी भी चीज को एक समान करना यानी बराबर करना, है ना। तो बराबर करना, देखिए दोनों में बराबर करने वाली ही बात हो रही है, तो यही चीज है। इसी को हम इक्वेशन बोलेंगे या समीकरण। तो जहां पे बराबरी वाली बात आए वहां पे इक्वेशन यानी समीकरण की बात होगी। जैसे कि मान ली 3 + 2 = 5 हो रहा है, ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर भी इक्वेशन बना हुआ है, समीकरण बना हुआ है ना। समान चीजें हैं दोनों तरफ, है ना। इधर 6 है, इधर 4 + 2 है, जिसको जोड़ने पर क्या फिर आएगा, 6 ही आएगा। ऐसे ही देखिए ये भी एक समीकरण है, 3 + 2 = 5। अब देखिए क्या है, दोनों तरफ समान वैल्यू है। अब इधर देखिए 3 और 2, इसको जोड़ने पर क्या आएगा, 5 ही तो आता है। इधर भी 5 है ना। तो यहाँ पे समानता है दोनों तरफ, तो इसलिए ये क्या है, समीकरण है, इक्वेशन है ना। जैसे अभी देखिए 2 × 4 = 8 होगा। देखिए ये भी एक समीकरण ही है ना, क्योंकि बीच में समानता का चिन्ह लगा हुआ है ना। इक्वल का यानी इक्वेशन का चिन्ह लगा हुआ है, इक्वल का चिन्ह लगा है, इसलिए ये इक्वेशन है और ये ही समीकरण है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, इक्वल 8, है ना। तो ये हो गया समीकरण। अब देखिए लोग कहेंगे कि जब ये इक्वल का चिन्ह ही समीकरण का वो है, एक तरह से पहचान है, तो क्या ये भी एक समीकरण है। 2 + 4 = 5 क्या एक समीकरण है। चलिए ट्राई करके देखते हैं। 4 2 6 = 5, क्या दोनों तरफ समानता है, बिल्कुल नहीं है, तो ये एक समीकरण नहीं होगा, है ना। तो ये एक समीकरण यानी इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन होने के लिए, समीकरण होने के लिए दोनों तरफ समानता का होना जरूरी है। अच्छा, कभी कभी आपके सामने ये भी दिख जाता है ऐसा टाइप में कुछ, x + 2 = 5, ऐसे x + 2 = 5, तो ये एक समीकरण है। हाँ बिल्कुल है। क्यों है समीकरण, अब देखिए यहाँ पे तो 5 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे x + 2 है ना। अब x + 2 लिखा हुआ है, जिसमें ये x जो है, ये 2 तो एक नंबर है, लेकिन x एक नंबर तो है नहीं, ये तो एक लेटर है, एक अक्षर है ना। तो अक्षर है तो भाई अपने पीछे ये कोई एक नंबर छिपा कर रखा होगा, जिसको 2 में जोड़ने पर 5 आएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको समीकरण मान लेंगे। और अभी देखिए हो सकता है आप इससे संतुष्ट ना हो, लेकिन अभी मैं जब आपको आगे बताऊंगा तो आप संतुष्ट होंगे इस बात से, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको जानने से पहले पहले हम जान जाएं वेरिएबल किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, है ना। अब ये जो यहाँ पे x को मैंने इंट्रोड्यूस किया है ना, आपको x के बारे में बताया है, x इसमें घुसेड़ दिया है मैंने समीकरण में, ये एक चर ही है, वेरिएबल है। कैसे है मैं बताता हूँ। जैसे देखिए कभी कभी ऐसे इस टाइप का एक समीकरण दे दिया रहेगा, इसमें खाली स्थान दे दिया रहेगा, है ना। अब इसे पूछेगा कि ये खाली स्थान पे क्या आएगा भाई। यहाँ पे एक नंबर है जिसको किसी दूसरे नंबर में जोड़ने पर 5 आ रहा है, तो बताइए ये नंबर क्या होगा, जो ये खाली स्थान है यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। तो ठीक है, चलिए मान लीजिए कि हमको वो नंबर नहीं पता है ना। तो नहीं पता है तो वहां पे हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, या a मान लेते हैं, या b या c d कुछ भी मान लेते हैं, है ना। तो ये जो मानेंगे ये हम अंग्रेजी का कोई लेटर ही मानेंगे, ठीक है। और वही लेटर जो होता है उसको हम वेरिएबल बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल मतलब देखिए पहले इसका शाब्दिक अर्थ आप जान जाइए, वेरिएबल कहते किसे हैं। वेरिएबल मतलब होता है बार बार बदलने वाला, है ना। वेरिएबल मतलब बार बार बदलने वाला, यानी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बार बार बदल जाती है। कैसे बदल जाती है, अच्छा कैसे बदल जाती है ये देखना है अगर आपको, तो दिखाता हूं मैं। इधर देखिए, ये देखिए पहली बात, ये इक्वेशन है। एक इक्वेशन में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 + 4 = 7 हो रहा है ना। तो ये देखिए बराबर का चिन्ह है ना, इक्वल का, इसके दो साइड हैं, दो तरफ हैं। एक इस तरफ का देखिए ये लेफ्ट साइड है, और ये इधर जो है बराबर के इधर जो है दाहिना साइड है इसका, है ना, राइट साइड है। तो जो इधर है लेफ्ट साइड है, इसको LHS बोलते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड।
और जो दाहिने साइड का जो है एरिया है, ये इसको हम लोग RHS बोलेंगे, राइट हैंड साइड। ठीक, तो अब देखिए, तो अब LHS RHS आप समझ गए होंगे, अब इसका हम लोग उपयोग करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, ये इक्वेशन था, इसमें यहाँ पे हमें कोई नंबर नहीं पता था। अब इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी जगह पर किसी न किसी को तो रखना पड़ेगा, तो किसी भी नंबर को तो रख नहीं देंगे। तो गणित की दुनिया में जो है हम लोग संख्याओं को, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जब वो संख्या नहीं होती उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी जगह पर किसी को अगर 100 पीस में खड़ा करना है, तो वो हम लोग जानते हैं किसे खड़ा करते हैं, वो हम करते हैं अल्फाबेट्स को। अल्फाबेट में से कोई भी एक लेटर निकाल के उसको हम उस नंबर की जगह पर रख देंगे। तो मान लीजिए हम ABCD में से अल्फाबेट कौन है, यही है ना, ABC, ये D ऐसे कर करके Z तक है, XYZ तक है ना। तो इसमें से किसी को, मान लीजिए हम A को ही रख दें, हम X को रख दिए। ठीक है, तो X को रख दिए यहाँ पे जो संख्या थी उसकी जगह पे। ठीक है, अब ये जो संख्या यहाँ पे होनी चाहिए थे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये X, है ना। तो देखिए अब क्या किया जाएगा, अब हम, ये कहा गया है कि ये एक वेरिएबल है ना, वेरिएबल है। अब वेरिएबल मतलब होता है बार बार बदलने वाला, तो ये बार बार बदलने वाला कैसे है, चलिए दिखाते हैं। मान लीजिए ये इक्वल है, इक्वल के इधर जो है 5 था, तो x का वैल्यू क्या था, 3 था, है ना भाई। 2 में क्या जोड़ेंगे कि 5 होगा, 3 ही तो जोड़ेंगे तभी तो 5 होगा। अगर मान लीजिए कि आपका RHS की तरफ दाहिने साइड बराबर के अगर 6 होता, तो यहाँ पे x की जगह पर क्या होता, तब 4 होता ना, क्योंकि आप ये इस 2 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 6 होगा। और देखिए अगर यहाँ पे अगर 7 होता RHS में, तो यहाँ पे फिर x का वैल्यू क्या हो जाता, 5 हो जाता। ये 2 जो है जस का तस रह जाता। अब बार बार वैल्यू किसका बदलता, x का ही वैल्यू बदलता है कि नहीं। RHS में जो भी परिवर्तन आप कर रहे हैं, है ना, बराबर के दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड में आप जो भी परिवर्तन कर रहे हैं उसके कारण जो LHS है, इसमें ये जो 2 चीजें दी हुई हैं, एक तो ये अल्फाबेट दिया गया है, मैं अल्फाबेट कर रहा हूं, ये जो लेटर या अक्षर दिया हुआ है ये दिया गया है, और दूसरा एक संख्या दी गई है, एक नंबर दिया गया है। तो इन दोनों में बार बार किसकी वैल्यू बदल रही है, इसी अक्षर की तो बदल रही है वैल्यू, है ना। बार बार ये 2 तो जस का तस जैसे है वैसे ही रह जा रहा है, लेकिन जो x है इसका वैल्यू बार बार बदल जा रहा है। कभी 3 हो रहा है भाई, जैसे इसका वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 3 रह जा रही है। अगर इसका वैल्यू 6 है, RHS में अगर 6 है तो x की वैल्यू 4 हो जा रही है। और यहाँ पे जो 2 था वो 2 का वैल्यू जस का तस रह जा रहा है ना। तो बार बार जो है RHS में बदलाव होने से LHS में सिर्फ ये जो है लेटर है जो x है, इसी की वैल्यू बार बार परिवर्तित हो रही है। तो इसलिए ये जो है x जो है, या फिर ABCD वाला जो कुछ भी यहाँ पे रख दे वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल आप समझ गए होंगे, है ना। अच्छा, तो x की वैल्यू तो बार बार बदल रही, तो आप तो कह दिए कि ये वेरिएबल है, लेकिन ये 2 की वैल्यू तो नहीं बदल रही है भाई बार बार। तो जिसकी वैल्यू बार बार नहीं बदलती है, चाहे कोई भी परिवर्तन आप कर लें, तो उसको हम लोग वेरिएबल नहीं बोलते, तो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि अचर, अचर बोलेंगे इसको, कांस्टेंट बोलेंगे या फिर अचर। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली जो है कांस्टेंट में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब आते हैं। नंबर्स यानी कि संख्याएं, संख्याएं जो भी, जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हैं अपने जीवन काल में, जितनी भी संख्या देख रहे हैं आप, वो सब के सब क्या है, कांस्टेंट है ना। और अल्फाबेट जो भी आपको दिख रहे हैं वो सब के सब क्या है, वेरिएबल है, यानी कि चर है। नंबर्स क्या है, अचर है, यानी कांस्टेंट है। नंबर्स की वैल्यू नहीं बदलने वाली है। ठीक है, अभी देखिए RHS में जो भी फेरबदल हुआ है उसके कारण ये नंबर में नहीं बदलाव कोई आया है, जो भी बदलाव आया है इस x की वैल्यू में बदलाव आया है कि नहीं। तो यही चीज है, ये इसीलिए जो मैं कह रहा हूं कि ये जो नंबर है ये जो है कांस्टेंट है, इसका इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। ठीक, तो कांस्टेंट हमेशा स्थिर होता है और वेरिएबल जो है बार बार बदलता है। ठीक है, तो इतना तो आप जान गए कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल पूछ दे कि भाई चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, है ना। तो चर यानी वेरिएबल,
अल्फ़ाबेट में से किसी भी लेटर को ले लीजिए, वो आपका वेरिएबल है। और जो है कि कांस्टेंट की बात करेंगे अगर, तो जितने भी नंबर्स हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अब चलिए आप छांट लीजिए थोड़ा सा, तो इसमें कौन सा कांस्टेंट है कौन सा वेरिएबल है। ये देखिए 2x है, इसमें बताइए कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है। तो देखिए आपका 2 जो है ये एक नंबर है, ये एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट यानी अचर है। और ये x जो है ये c है ना कांस्टेंट, और ये x जो है ये अल्फ़ाबेट में से आपका एक लेटर है यानी एक अक्षर है, ये x है। x जो है वो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल यानी कि चर है, ठीक। तो यही चीज़ है। अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है ये। अब हम लोग समीकरण के बारे में जान चुके हैं, समीकरण के बारे में, चर के बारे में, अचर के बारे में, यानी कि इक्वेशंस, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को हम लोग अच्छे से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब देखिए इसी के आधार, उन्हीं सब के आधार पे ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें है ये जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, है ना, हर जगह देखिए अचर हर जगह है ना, हर जगह x है ना, ये सारे इक्वेशंस हैं, समीकरण हैं। तो इन समीकरणों में, इन इक्वेशंस में ये जो x है इनके पीछे छिपे हुए संख्याओं को हम लोग निकालेंगे, है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो इनकी हम पहचान करते चलें, ठीक। तो सबसे पहले देखिए क्या है, ये देखिए 7 + x बराबर 16 है। इसमें देखिए ये जो दाहिने साइड का LHS है ये RHS है, ठीक है। तो RHS में पहले हम लोग दोनों पदों को समझ लें। क्या है, ये 7 है, ये नंबर है यानी कि ये अचर है, कांस्टेंट है। और ये x है, ये एक लेटर है, अक्षर है। तो ये क्या है, वेरिएबल है यानी कि चर है। और ये तो पहले से ही कांस्टेंट दिया हुआ है ना। तो ये चीज़ है, तो इसमें कांस्टेंट वेरिएबल आप पहचान गए होंगे। चलिए अब देखिए ये जो x है इसके पीछे छिपे हुए नंबर को हम लोग अब निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं हम। इसको निकालने का तरीका ये है, पहले क्वेश्चन को नोट कर लें फिर से, 7 + x बराबर 16, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी ये नंबर है, ये भी नंबर है, और ये वेरिएबल है ना। तो इसमें क्या होता है, इन सब नहीं होता कि साथी ढूंढा जाता है ना। साथी मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए कि ये नंबर है और ये भी नंबर है, दोनों साथी हो गए एक दूसरे के, है ना। ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है ना। ये तो अक्षर है ना, ये तो x है। x जो है कि संख्या का कब से साथी हो गया। तो ये क्या कह रहा है इधर से RHS की तरफ से कि भाई तुम LHS से लेफ्ट साइड से बाईं तरफ से मेरी तरफ आ जाओ, है ना। ये बराबर जो है, ये बराबर को फांद के मेरी तरफ आ जाओ। तो कह ठीक है भाई आ रहे हैं हम, बस इससे जरा परमिशन ले लें, है ना। तो ये क्या करा, x से परमिशन ले रहा कि भैया उधर मेरे जो है रिश्तेदार हैं, देखिए वो मेरी तरह ही दिखते हैं, मैं भी नंबर हूँ वो भी नंबर है, तो क्या मैं जाऊं क्या उनकी तरफ। ये बोल रहे ठीक है भैया जाओ जाओ, लेकिन एक काम करके जाओ ना। तो बोले क्या, तो कह कि देखो तुम्हारे आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। तो तुम्हारे आगे प्लस का चिन्ह है, तो जब तुम उस साइड जाओगे तो ये जो चिन्ह तुम अपने साथ लेके जा रहे हो ना, ये बदल के जाओगे उस साइड। क्या अच्छा ये भी है क्या, हाँ तो ठीक है चलिए जाते हैं हम उस साइड बदल के। तो ये देखिए ये +x इसी तरफ रह जाएंगे, अब बराबर ये 16, अब ये +7 उधर जाएंगे ना, तो अपना चिन्ह ये प्लस वाला बदल के जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे अब ये -7 हो जाएंगे अब, है ना। क्लियर है। अब बस ये +x को +x लिखें या फिर x ही लिख दें, कोई समस्या नहीं है। बराबर ये 16 में से 7 गया, क्या हो गया 9 होगा। तो x का मान क्या आ गया 9 आ गया, है ना। तो यानी जो x था इसके पीछे कौन सा नंबर छिपा हुआ था, ये 9 छिपा हुआ था। चलिए ये 9 को वापस से x की जगह पर रख के चेक करें कि क्या वाकई में 9 ही छिपा था कि कोई दूसरा नंबर छिपा था। देखते हैं क्वेश्चन क्या था, ये था 7 + x बराबर 16, यही था ना। तो ये 7 + x बराबर क्या है 9 है ना, तो x की जगह पर क्या रखेंगे 9 बराबर 16। चेक करते हैं 9 7 16 बराबर 16, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है ना, बराबर आ रहा है ना। इसका मतलब ये इक्वेशन सही है, और जिसमें ये x का वैल्यू जो हम निकाले हैं ये भी सही है। तो इसमें जो है ये x बराबर में क्या आएगा 9 आएगा।
है सिंपल, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। चलिए ठीक ऐसे ही इसमें भी निकालते हैं। इसको निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, ये देखिए आपका ये है x प्लस 24 बराबर 40। तो देखिए ये नंबर है, ये भी नंबर है, दोनों जो है कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है ना। तो ये जो है उधर से कह रहा है कि क्यों भाई उसके साथ बैठे हो, क्यों उस वेरिएबल के साथ हो, मेरी तरफ आ जाओ। तो कह रहा ठीक है चले आ रहे हैं, बस परमिशन ले लें इनसे, ताऊ से अपने। तो ये इनसे पूछ रहा है कि भैया देखिए हम आप एक तरफ तो है नहीं, तो क्यों नहीं जो मेरी तरीके से दिखता है मैं उसकी तरफ चला जाऊं। वो देखिए वो भी नंबर है, मैं भी नंबर हूं, तो क्या मैं उधर चला जाऊं। तो ये बोला ठीक है भैया चले जाओ, लेकिन जो है अपना ये साइन जो है, ये आगे चिन्ह है प्लस का, ये चेंज करके जाना है बराबर के उधर, है ना। तो क्या ठीक है भाई जा रहे हैं हम। तो x बराबर ये x ऐसे रह गया, बराबर ऐसे रह गया, ये 40 का 40 रहा, ये जो प्लस 24 था उधर जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, तो बस चला गया अब उस साइड, अपना साइन चेंज करे, अपना अपना जो है कि ये चिन्ह प्लस वाला बदल के माइनस में बदल गया इसका, है ना। चला आया। अब जो इसको सॉल्व करेंगे, x बराबर 40 में से 24 गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 16 हो गया। ठीक, तो x का मान इसमें क्या आया है, 16 आया है। तो चलिए भाई x की जगह पर अब 16 रख के चेक करते हैं कि हम लोग का जो ये वैल्यू आया है x का, ये सही आया है कि नहीं, देखते हैं। तो ये था x प्लस 24 बराबर 40, तो x बराबर 16 आया था, तो 16 प्लस 24 बराबर 40, तो 16 और 24 जोड़ते हैं, 6 4 10 0 से 2 1 3 1 4, 40 बराबर 40। हाँ इक्वेशन सही है, इसका मतलब x का वैल्यू जो 16 आया है ये सही है। तो यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, यानी x के पीछे कौन सा नंबर छिपा है, 16 छिपा है। इसमें x के पीछे 9 छिपा था, इसमें x के पीछे 16 छिपा था। इस 16 को अगर x की जगह पर रखेंगे ना, तो उसको वापस 24 में जोड़ने पर 40 आ जाएगा। क्लियर, बस यही चीज है। तो देखिए आपको इतनी बढ़िया कहानी हम बना बना के बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, ताकि आप आसानी से समझ जाएं, है ना। अभी देखिए, अब बिना कहानी बताए हम लोग करेंगे, देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन नोट करते हैं, क्या है, 50 प्लस एक्स बराबर 70। तो ये x ऐसे ही रहेगा, बराबर 70 है, ये ऐसे ही रहेगा। अब ये देखिए, ये x को इधर ही रखेंगे, ये x है और ये नंबर है ना, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट अब उस साइड नंबर की तरफ जाएगा, है ना। ये दोनों कभी एक साथ नहीं रहेंगे, हमेशा जो है एक को दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, अपने साथी की तरफ। ये 50 जो है ये नंबर है और ये भी नंबर है, तो ये नंबर को उठा के उस नंबर की तरफ हम भेज देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये प्लस 50 था, उस साइड जाएगा तो माइनस 50, बस ये x इज इक्वल टू 70 में 50 गया 20 हो गया, तो x बराबर क्या आया, 20 आया। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, 20 आएगा। देखिए x के पीछे 20 छिपा हुआ था, 50 में x की जगह पर अगर 20 रख देंगे तो जोड़ेंगे उसको तो 70 आएगा, है ना। सिंपल, आसान है, दिख रहा है सबको, है ना, फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं। अब क्या है अगला, x प्लस 40 बराबर 100। ये भी देखिए कितना सिंपल है, इसको लगाते हैं। ये x प्लस 40 बराबर 100 है। इसमें भी क्या है, इधर तो अकेला 100 है, इधर दो लोग हैं। कौन कौन लोग हैं, एक है x और एक है 40। x जो है ये है लेटर, अक्षर है, और ये नंबर है 40, है ना। तो नंबर को नंबर की तरफ भेजते हैं और इसको जो है अकेले रख देते हैं, लेटर को एक तरफ रख देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, बराबर के एक तरफ नंबर रहना चाहिए और एक तरफ लेटर रहना चाहिए, दोनों एक तरफ रखने का कोई मतलब है नहीं। तभी जो है कि इसमें जो लेटर ये दिया हुआ है, जो अक्षर दिया हुआ है x, इसका वैल्यू तभी पता चल पाएगा। तो ठीक है, यही काम करते हैं हम। ये x इधर रह देते हैं, ये 100 इधर था ही, ये प्लस 40 उधर जाएगा तो माइनस 40, बस। अब x बराबर 100 में 40 गया 60 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा, यहाँ पे 60 आएगा, है सिंपल। अब देखिए 60, ये x की जगह पर अब 60 रख के अगर आप 40 में जोड़ेंगे तो 60 40 100 होगा। क्लियर है, ऐसे ही। अब देखिए ये 17वां कर रहा हूँ, आपका ये पांचवा वाला नोट करते हैं। x प्लस 17 बराबर 23 है ना। देखिए
x प्लस 17 बराबर 23। यहाँ पे x, ये देखिए ये अल्फ़ाबेट कर रहा हूँ, ये लेटर है, अक्षर है, ये नंबर है, ये भी नंबर है इधर, तो इस नंबर को बराबर के उधर भेज देते हैं, है ना। तो सीधे सीधे भेज देते हैं भाई, ये 23 है, ये प्लस 17 उधर जाएगा तो माइनस 17 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर 23 में 17 जाए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 13 में 7 गया 6, और यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे 6 हो जाएगा। 17 में x की जगह पर 6 रख देंगे तो 6 जोड़ेंगे तो 23 होगा। ठीक, अच्छा अब जो है थोड़ा ढंग का क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये भी आसान ही है। छठवां आपका, छठवां देखिए क्या है, 12 प्लस एक्स बराबर 40। 12 प्लस एक्स बराबर 40। इसमें देखिए x इधर रह गया, ये 40 भी इधर ही रह गया, ये x ये 12 के आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। अब ये 12 जो है उधर जाएगा 40 की तरफ, नंबर की तरफ जाएगा, अपने दोस्त की तरफ जाएगा, तो अपना चिन्ह बदल के जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। तो x बराबर 40 में से 12 गया, क्या हो जाएगा, 10 में 2 गया 8, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 1 गया 2, 28 हो जाएगा। तो x बराबर 28। अच्छा, इसमें सारा का सारा वही है क्या, जोड़ घटाना। चलिए एक क्वेश्चन मैं अपने से खुद से बना के दे रहा हूँ आपको, नहीं अच्छा दिया तो है, ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलने वाले हैं अभी। मुझे लगा कि सब सिंपल सिंपल ही है, और अभी इतने सिंपल ही आप समझेंगे, बाद में जो है थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया लेवल का जब मिलेगा तो वो बताने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जब चैप्टर में आप चलेंगे तो उसमें थोड़ा ठीक ठीक लेवल का मिलेगा, तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बेसिक्स तो आपका शुरू ही हम कर दिए हैं। अब ये सातवां देखते हैं, सातवां में क्या है, x प्लस 4 प्लस 5 बराबर 17। कितना सिंपल है। अच्छा ये देखिए इधर अकेले नंबर है ना, इधर जो है कि ये 2 नंबर है और ये एक अल्फा, ये वो है, लेटर है, अक्षर है। ठीक है, तो अब क्या करें, पहले तो इन दोनों को इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो x और फिर ये देखिए ये दोनों एक समान चिन्ह वाले हैं, तो जुड़ेंगे तो 5 4 9, बड़ा कौन है, ये 5 है, इसके आगे चिन्ह प्लस लग गया है, प्लस। ठीक है, x प्लस 9 हो गया बराबर 17। फिर सिंपल हो गया आराम से, x बराबर ये 17, ये प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, तो x बराबर 8 हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो x बराबर 8 हो जाएगा, क्लियर। दूसरा तरीका देखिए एक और है इसका, दूसरा तरीका ये क्वेश्चन ये था ना, x प्लस 4 प्लस 5 बराबर 17। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो है, ये जो नंबर है इनको बराबर के उधर भेज देते हैं, इस वाले नंबर के टीम में, है ना, इन दोनों नंबर्स को तो भेज दे रहे हैं, x इधर रहने दे रहे हैं, ये 17 इधर रहने दे रहे हैं, ये प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4, ये प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5। ठीक, अब आसानी से कर लेते हैं, तो x बराबर 17 में से 4 गया कितना होगा, 13 माइनस 5, फिर x बराबर 13 में से 5 गया 8, देखिए तब भी 8 आ गया, है ना। दोनों तरीके से x का वैल्यू क्या आया, 8 आया, तो यहाँ पे x बराबर 8। अब 8 को यहाँ पे x की जगह पे रख देंगे तो 8 4 12 5 17, है ना, सिंपल। तो यही चीज है यही है, x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए आप लोग वीडियो रोक रोक के चाहे तो ये क्वेश्चन उतार लें और ये सब अपने आप से करते रहें। अब आप लोगों को करना आ गया है ना, जरूरी नहीं कि मैं करूं तभी आप देखें। चलिए अब तक आप लोग वीडियो रोक के कुछ क्वेश्चन कर चुके होंगे, अब मैं करते जा रहा हूँ, जल्दी से खत्म करो इसको, है ना। तो देखिए क्या है, अब ये 8वां क्वेश्चन क्या है, ये है आपका, एक मिनट यहाँ से, हाँ आपका यहाँ पे है ये 5 प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 12 प्लस 13। ठीक है, ये भी देखिए, बस देखने में लग रहा है कितना बड़ा सवाल है, लेकिन है हलवा एकदम से। इसको क्या है, रीअरेंज थोड़ा कर लेते हैं। ये बराबर के लेफ्ट साइड ना, देखिए ये LHS है, आप लोग को पता ही है, और ये RHS है, ये बीच में इक्वल का साइन है, तो LHS को रीअरेंज कर ले। रीअरेंज कैसे करें, x को थोड़ा आगे लिख लेते हैं, है ना, तो ये प्लस x हो गया, ये आगे कुछ नहीं तो ये प्लस है, ठीक है, और ये प्लस 5, ये प्लस 2 बराबर 12 प्लस 13, है ना, सिंपल है। तो यहाँ पे ये प्लस x को चाहे तो सिर्फ x लिख सकते हैं, प्लस लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, एक समान चिन्ह जुड़ेगा, 5 2 7, और चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का ही लगेगा,
प्लस माइनस का जोड़ घटाना आपको मैंने बताया था, बराबर ये 12 13 कितना होगा 25 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एकदम आसान हो गया। तो x बराबर 25, ये प्लस 7 हो जाएगा तो -7, x बराबर 25 में 7 गया, क्या होगा 18 होगा। ठीक, ऐसे हो गया। कितना सिंपल है, फ्रेम में आ नहीं रहा था क्या, आ रहा होगा। तो ये हो गया 18 हो गया। तो x बराबर यहाँ पे क्या आएगा 18 आएगा। कितना सिंपल है। नहीं तो वही वाला सिस्टम इसमें भी करेंगे। देखिए कौन सा वाला, ये था 5 + x + 2 बराबर 12 + 13, x यही रहने देते हैं, बराबर 12 + 13, ये +5 है, इधर उधर जाएगा तो -5, इधर +2 उधर जाएगा तो -2, बस सिंपल। x बराबर 12 13 25 -5 + 2, यहाँ पे x बराबर ये 25 में 5 गया 20, अरे सॉरी ये -2 तो मैं +2 लिख दिया हूँ, यहाँ पे गलती कर दिया हूँ। तो यहाँ पे -2 है ना, 25 में 5 गया 20 -2, यहाँ पे x बराबर 20 में से 2 गया 18, है ना सिंपल। दोनों तरफ से 18 ही आ रहा है। ठीक है, अब आगे करेंगे हम लोग। अब ये 9वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है 9वां क्वेश्चन, ये है x + 17 बराबर 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। देखिए कैसे लगेगा ये रहा आपका x बराबर ये 4 + 17 उधर जाएगा तो -17 हो जाएगा। आप लोग को x बराबर ये प्लस माइनस का जोड़ घटाना मैंने बताया था। तो ये देखिए ये कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, अलग अलग चिन्ह है ना, घट जाएगा। 17 में से 4 गया 13, बड़ा कौन दिख रहा है 17, इसके आगे का चिन्ह क्या है माइनस, लग गया माइनस। ठीक, और यही इसका आंसर हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया माइनस, ये x का वैल्यू -13 हो गया, है ना। अच्छा आप भी सोच रहे होंगे कि पता नहीं यार ये x का वैल्यू इसके लिए सही है कि नहीं है, कहीं गलत तो नहीं लगा दिया मैंने। अगर आपको कंफ्यूजन कोई होगा तो कुछ न करें, यहाँ पे x का वैल्यू रख के देख लें। क्वेश्चन था x + 17 बराबर 4 था, तो x बराबर क्या था -13 आया था ना, तो ये -13 x जगह रख के देखें, -13 + 17 बराबर 4। तो देखिए अलग अलग चिन्ह है, घटेगा तो 17 में से 13 गया 4, बड़ा कौन है इन दोनों में 17 का एक प्लस का चिन्ह है, लग गया बराबर 4, तो ये था ही। देखिए दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब आपका आंसर सही है, x का वैल्यू -13 ही आएगा। ठीक है, कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन रहे तो वही x का वैल्यू इस क्वेश्चन में इसे जैसे मैं रख के अभी चेक किया हूं, ये मैं चेक कर रहा हूं, है ना, ये चेक कर रहा हूं कि भाई जो मैं x का वैल्यू ये निकाला हूं ये सही तो निकाला हूं। अगर सही रहेगा तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा, है ना, इक्वेशन में दोनों तरफ बराबर बराबर आ जाएगा, है ना। इक्विलिब्रियम होना मतलब कि दोनों तरफ बराबर आ जाना, है ना। तो ये चीज है इक्विलिब्रियम को। और क्या कहते हैं हिंदी में भाई, कुछ कहते हैं मैं भूल रहा हूं। हम जो है कि केमिस्ट्री में पढ़े थे इक्विलिब्रियम, है ना, अमोनिया का कोई फार्मूला पढ़ाया जा रहा था तो उसमें इक्विलिब्रियम सर पढ़ाए थे। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये 12 + x बराबर 3, तो ये 12 + x बराबर 3, इसमें भी देखिए x ऐसे ही रह गया, बराबर 3 है, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस जाएगा -12। एक मिनट ये शोर करने वाले आ गए यार। तो ये 3 - 12 हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। तो इसका कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, अलग अलग चीजें तो घट जाएगा, तो 12 में से 3 गया 9, अब बड़ा 12 दिख रहा है, इसके आगे चिन्ह है माइनस का तो लगा दिया माइनस, है ना। तो x का वैल्यू -9। देखो मैं ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढ रहा था थोड़ा, है ना, कुछ ज्यादा ही सिंपल ये सब लग रहे थे पीछे वाले, तो यहाँ पे x बराबर -9 आ जाएगा, है ना, -9 आ जाएगा। अच्छा चलिए अब आगे कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें है 13 + x बराबर -51 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये x ऐसे ही रह जाएगा, इसके आगे का प्लस भी नोट करना है तो नोट कर लीजिए, बराबर -51। ये आगे इसके कुछ नहीं तो प्लस है, तो इसको ये भी नंबर
ये भी नंबर, ये नंबर को उठा के नंबर साइड भेज देते हैं, है ना, LHS से उठा के RHS की तरफ भेज देते हैं, तो +13 उधर जाएगा तो -13 हो जाएगा। और बस इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस x लिखना है लिखिए, ना लिखना है मत लिखिए, सिर्फ x लिखिए। तो देखिए ये दोनों सेम चिन्ह है ना, जुड़ जाएगा। 3 1 4, ये 5 1 6, और दोनों माइनस में, तो माइनस ही लिखेंगे भाई। उधार में उधार और जुड़ेगा तो उधार तो और बढ़ेगा ही, होगा तो उधार ही ना, तो उधार का चिन्ह है माइनस। आपने पढ़ा है ये सब, है ना, पूर्णांकों का जोड़ घटाना पिछले जो है वीडियोस में आपने पढ़ा होगा, आपको ये सब पता होगा। अच्छा, तो ये x का वैल्यू -64 आया है, तो यहाँ पे x बराबर -64 लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, चेक करेंगे क्या आप लोग कि ये सही है कि नहीं। चलिए रखते हैं क्वेश्चन में। क्या था क्वेश्चन? 13 + x बराबर -51 था ना, तो यहाँ पे 13 का वैल्यू, अच्छा 13 कराओ, 13 तो 13 ही है, अब प्लस x का वैल्यू क्या आया था? -64 ना, -64 बराबर यहाँ पे आया है 51, -51। तो ये देखिए -64 को जरा ब्रैकेट में कर दीजिए, है ना, सेपरेट कर दीजिए इसको थोड़ा सा, क्योंकि भाई ये प्लस के बाद अचानक से -64 आप लोग को कुछ बचेगा नहीं, है ना। देखिए एक चीज बता रहा हूं, ये 2 + 3 को हम लोग ना ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 3, कोई समस्या नहीं है। इसको फिर वापस में जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 + 3 ही आएगा, बराबर 5 होगा, ठीक है। तो ऐसे लिख दें, इससे क्या फायदा होगा, इससे अगर अलग चिन्ह होगा ना तो चिन्हों का चिन्हों में गुणा हो जाएगा, तो 13 का 13 रहेगा, ये प्लस इंटू माइनस बराबर में प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा। 64 बराबर -51 है। अब देखिए ये अलग अलग चिन्ह है, इसका कुछ है तो क्या है, प्लस है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो 4 में से 3 गया 1, और 6 में से गया 5, अब बड़ा इन दोनों को दिख रहा है 64, इसका एक चिन्ह है माइनस, -51 बराबर ये -51 है ही, है ना। तो इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया, है ना, दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी इक्वेशन ये सही है। इक्वेशन सही है यानी कि हम लोग का जो x का वैल्यू निकला था -64, ये सही आया था, ठीक। मैं लगभग हर एक क्वेश्चन के बाद आपको चेक करने का तरीका बताते जा रहा हूँ, ये आपको आगे काम देगा। आगे जब आप 6 7 8 में जब पढ़ने जाएंगे तो उसमें आप चेक कर लिया करेंगे, है ना। ये क्लास 7th का एक चैप्टर है, ये जो आप सॉल्व कर रहे हैं अभी, ये 7वीं में पढ़ाया जाएगा आपको और इसको मैं 7वीं में थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं अभी उसका बेसिक लेवल, जो उसका एकदम कमजोर लेवल है, जिसको आपको जानना चाहिए, वो आपको अभी मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि भाई आगे अभी जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें ये x का वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी, पूछ देगा कोई संख्या भाई, अब उस संख्या की जगह पे जो है x तो रखना ही पड़ेगा। तो चलिए अब है ये 12वां, देखिए कैसे करना है। ये 45 + x बराबर 32, ये x ऐसे ही रह गया, 32 ऐसे ही रह गया, प्लस 45 इधर है, उधर जाएगा तो -45 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर ये देखिए अलग अलग चिन्ह है ना, ये प्लस है और ये माइनस है, तो घट जाएगा, 5 2 गया 3, और ये बचा 4, 4 में से 3 गया 1, है ना। अब दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है, ये 45, इसका चिन्ह क्या है, माइनस का, तो माइनस लग गया, तो x बराबर -13, है ना। अब x की जगह पर आप -13 रख के देख लीजिएगा, है ना, तो आपका वही आएगा, 45 में से 13 घटाने 32 ही आएगा, है ना। अच्छा, कोई समस्या तो नहीं है, दिखा दूं आपको करके, रुकिए। 45 + x बराबर 32, ये पे है 45 प्लस x की जगह क्या आया है, -13 आया है, बराबर 32, और ये आपका हो गया 45 प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब प्लस, ये ब्रैकेट जैसे लग गया ना तो गुणा होता है, तो पहले चिन्ह का ही गुणा होगा, तो प्लस गुणे माइनस बराबर में चिन्हों का गुणा होगा, है ना। तो प्लस गुणे माइनस बराबर में माइनस, और ये 13 बराबर 32, अब 45 में से 13 जाए 32 ही होगा, अब बराबर 32, है ना, बराबर दोनों तरफ हो गया ना। इसका मतलब कि ये जो x का वैल्यू हम -13 रखे हैं ये सही हम रखे हैं, है ना, यानी x का वैल्यू हमारा सही आया है, -13 ही आएगा। चलिए जगह है। अब देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका है 13वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं।
18 माइनस एक्स बराबर 10। देखिए ये माइनस एक्स यही रहेंगे, है ना, दिख रहा है क्या? हाँ, 18 माइनस एक्स बराबर 10 है, ये माइनस एक्स यही रहेगा, बराबर 10 इधर ही रहेगा अपनी जगह पे ही, ये प्लस 18 है, उधर जाएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। अब देखिए माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, है ना। अब इसका माइनस ऐसे ही नहीं हटा सकते हैं आप, है ना, माइनस नहीं हटाया जाता है, प्लस भले हटा दीजिए लेकिन माइनस नहीं हटा सकते हैं ऐसे आप, बराबर। इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, अलग अलग चिन्ह है, घटेगा तो 18 में 10 गया 8, अब बड़ा 18 दिख रहा है, इसके आगे चिन्ह है माइनस का, तो ये लग जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस एक्स बराबर माइनस 8, तो एक्स बराबर क्या होगा, तो एक्स बराबर होगा, अच्छा एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, तो ये देखिए ये माइनस से माइनस कट सकता है ना, चाहे तो आप यहीं पे माइनस से माइनस काट दीजिए तो एक्स बराबर 8 आप लिख सकते हैं ना, यहाँ से माइनस काट देंगे तो यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। या फिर कभी कभी ऐसे, अच्छा रुकिए इसको और अच्छे समझाते हैं हम आपको, चलिए ये है माइनस एक्स बराबर माइनस 8 था ना। अच्छा ये बताइए, एक गुणे एक्स बराबर में एक्स हो सकता है ना, एक्स एक कम एक्स। अच्छा फिर मान लीजिए कि अगर ये x है तो इसको एक गुणे x लिख सकते हैं, तो अगर माइनस x है तो इसको माइनस एक गुणे x नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए x को एक गुणे x लिखेंगे तो x से कम x होगा, अब ये माइनस x को माइनस एक गुणे x लिखेंगे तो x से कम x, और ये माइनस गुणे यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, बराबर में ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो वही चीज है, तो यहाँ पे भी हम लोग माइनस 1 गुणे एक्स लिख सकते हैं बराबर माइनस 8, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, ये x बराबर माइनस 8 और ये इसमें माइनस 1 का गुणा हुआ है ना, तो अब देखिए मैं एक बोला था कि जैसे कि x प्लस 2 बराबर अगर 5 है तो यहाँ पे x रहेगा, ये 5 रहेगा, तो ये प्लस 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, है ना। अच्छा अब वही चीज अगर यहाँ पे x गुणे 2 बराबर 6 हो तो यहाँ पे x रहेगा यहीं पे, 6 रहेगा यहीं पे, तो अगर यहाँ पे गुणे 2 रहेगा तो उधर जाएगा तो भागे 2 हो जाएगा, है ना, भागे 2 हो जाएगा, तो यानी x बराबर 6/2 हो जाएगा। क्लियर। तो वही चीज यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे माइनस 1 का गुणा है ना, तो उधर जाएगा तो भागे माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे x बराबर माइनस 8 बटा में माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर 1 अठे 8 हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 8 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे x बराबर हम 8 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, x बराबर में 8 आ जाएगा। अच्छा यह चीज है। अब देखिए इसको चेक भी हम करेंगे, x की जगह पर 8 रख के हम चेक करेंगे कि आंसर सही है कि नहीं है। देखिए कैसे चेक करेंगे, 18 माइनस एक्स बराबर 10 था, यही क्वेश्चन था ना, तो यहाँ पे 18 माइनस एक्स बराबर क्या है 8 बराबर 10, तो 18 में से 8 जाए 10 बराबर 10, है ना, सिंपल। बस एक मिनट जरा, ओह रेस्ट ले लें यार। देखिए अभी तक आप लोग जो है, अभी तक आपने सीखा क्या है, सीखा ये है कि x प्लस 2 बराबर अगर 5 है तो यहाँ पे x बराबर 5, ये प्लस 2 उधर चला जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, है ना। अच्छा और क्या सीखा है कि अगर x माइनस 2 बराबर में 5 है तो x बराबर ये 5 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस 2 जो है उधर चला जाएगा बराबर के, तो ये प्लस 2 हो जाएगा। ये चीज़ सीखा है आपने, है ना। अब एक चीज सीख लीजिए, तो जोड़ घटाना वाली चीज थी, अब जरा गुणा भाग वाली चीज सीख लीजिए कि मान लीजिए कि अगर x गुणे 2 बराबर अगर यहाँ पे 10 है मान लीजिए, तो ये क्या होगा, ये x बराबर ये 10 है और ये गुणा है ना, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 2 का, है ना। और इसको या तो ऐसे लिखेंगे x गुणे 10 भागे 2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x बराबर ये 10 भागे 2 यानी 10/2, ऐसे लिख सकते हैं। या तो ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों में से कोई भी तरीका आपको जो सही लगे वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा ये गुणा का है,
तो ऐसे और गुणा का देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 2x है, 2x बराबर अगर 20 है, तो 2x बराबर अगर 20 है तो 2x मतलब कि 2 गुणे x, है ना। x का पहाड़ा आपने शायद एक बार मैंने आपको बताया था कि x एकम x, है ना, x दूनी 2x, फिर यहाँ पे x तिया 3x, फिर x चौके 4x, मैंने बताया था पहाड़ा, x पचे 5x, x छका 6x, ऐसे करके x दहा में 10x, है ना। x का पहाड़ा मैंने आपको बताया था, तो वो चीज़ है इसमें भी, है ना। तो ऐसे ये 2x है, तो इसको या तो 2 गुणे x लिख दें या फिर x गुणे 2 लिख दें। कैसे? जैसे 2 गुणे 3 को हम लोग 3 गुणे 2 लिख देंगे तो दोनों का वैल्यू सेम ही तो रहेगा, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, होता है ना सेम सेम। वैसे ही इसमें तो 2x को या तो हम 2 गुणे x लिख दें या फिर x गुणे 2 लिख दें, कोई समस्या नहीं है। इतनी दूर से हम बोल रहे थे और माइक हम वहाँ दूर रखे हुए थे, पता नहीं मेरी आवाज़ क्लियर आई हुई कि नहीं, कुछ ना कुछ तो आई ही होगी। खैर अब आगे देखते हैं भैया क्या हुआ होगा, देखना पड़ेगा इसमें, है ना, नहीं तो सारा समझाना बेकार जाएगा। तो वही चीज़ है, तो इसको हम 2 गुणे x लिख सकते हैं, ये बराबर में ये 20 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे x को वैसे ही लिखेंगे, 20 को वैसे ही लिखेंगे, x में ये 2 का गुणा है ना, तो बस ये 2 का गुणा है तो उधर जाएगा बराबर के उधर, तो गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो बस x बराबर 2 दहा में 20 होता है ना, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो बराबर है ना, तो अगर इधर रहेगा प्लस, तो ये प्लस जब उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बराबर के अगर इधर रहा माइनस, है ना, माइनस मतलब कि ये चिन्ह की बात छोड़िए, हम चिन्ह तो है ही है, अगर ये जोड़ रहेगा उधर तो उधर उठ के जाएगा तो घटाना हो जाएगा, अगर ये घटाना है तो उधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, जोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और अगर बराबर के इधर गुणा रहेगा तो ये उधर जाके भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इधर जो है बराबर के लेफ्ट में आपका भाग है तो ये उधर जाके राइट में जाके ये गुणे में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे x बटा में 5 बराबर 2 है, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सवाल है ये। तो यहाँ पे x में 5 का भाग लगाया ना, तो ये x ऐसे रह जाएगा, ये 2 ऐसे ही रह जाएगा, ये 5 का भाग है तो ये उधर जब जाएगा ना तो ये 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, बस x बराबर 2 पचे 10। अच्छा चलिए ये x का वैल्यू 10 वापस से रख के चेक करते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या है, x बटा 5 बराबर 2 था ना, तो यहाँ पे x क्या आया, वैल्यू 10 आया ना, तो ये 10 बटा 5 बराबर 2, देखिए 5 दूनी 10, 2 बराबर 2 आया कि नहीं आया। इसका मतलब कि हमने x का वैल्यू सही निकाला है और सही तरीके से निकाला है ना। अच्छा और वैसे ही इस वाले में भी आप देख लीजिए, कुल मिला के आप अब समझ चुके हैं, गुणा रहेगा तो उधर जाएगा तो भाग होगा, अगर इधर भाग रहेगा तो उधर जाएगा तो गुणा होगा। अभी तक जैसे जोड़ था उधर गया तो घटाना हुआ, और घटाना था तो उधर गया तो जोड़ हुआ, है ना। वैसे ही चिन्ह बदलेंगे, है ना, काम बदलेगा इन लोग का। खैर चलिए अब पुराने सवाल जो है उठा उठा के हम लोग लगाना शुरू करते हैं जो बचे हुए हैं। तो इसमें क्या बचा हुआ है भाई, आपका है 14वां सवाल। 14वां देख रहे हैं क्या है, x माइनस 20 बराबर 48, ये रहा 14वां। क्या है ये, नोट कर लेते हैं पहले। ये है आपका x माइनस 20 बराबर 48, तो ये हो गया आपका x जस का तस रह गया बराबर ये 48 जस का तस रह गया, माइनस 20 उधर गया प्लस 20 हो गया। ये तो बहुत सिंपल सवाल है, x बराबर 48 में 20 जुड़ गया तो आपका हो गया 68, बस x बराबर में 68 है भाई, 68 में से 20 घटाएंगे 48 ही आएगा, ठीक। सारा कुछ दिख रहा है इस पे, क्वेश्चन सारे फ्रेम में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अब ये 15वां क्वेश्चन देखिए कैसे लगेगा। ये है आपका a माइनस 15 बराबर 75। देखिए ये कैसे लगेगा भैया, ये आपका आएगा
ए बराबर ये 75 हो गया, ये -15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बराबर 75 में 15 जोड़े कितना होगा, 5 5 10 0 80 1 7 1 8 1 9 90 हो गया। तो यहाँ पे ए बराबर 90 हो जाएगा। ठीक, कितना सिंपल है ना। अब देखिए भाई 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 ही आएगा। अब देखिए ये आ गया बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा ठीक ठाक। ये क्या है, 6a - a बराबर 40 है। ठीक, तो ये 6a है और ये कितना a है, ये तो सिर्फ एक ही a है ना। तो 6 ठो a में से 1 ठो a घटाएंगे तो कितना a बचेगा, 5a बचेगा, है कि नहीं। तो बस वही है, बराबर 40। अच्छा, ये 5a है तो भैया ये a का पहाड़ा है, a पचे 5a, यानी कि 5 गुणे a कर दीजिए, चाहे a गुणे 5 कर दीजिए, 5a आएगा बराबर 40। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, a ऐसे ही रह जाएगा, ये 40 ऐसे ही रहेगा, ये 5 का इसमें गुणा है ना, तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 5 8 40, तो आपका a बराबर में 8 है ना, सिंपल। तो यहाँ पे a बराबर में 8। क्लियर, चलिए चेक करें आंसर। चलिए देखिए क्या था, ये क्या था, ये 6a - a बराबर 40 था ना, और a बराबर 8 था। तो देखिए ये 6a मतलब क्या होगा, 6 गुणे a माइनस a बराबर 40। अच्छा, 6 गुणे a बराबर क्या आया था, 8 आया था। फ्रेम में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, ये देखिए a बराबर 8 आया था, है ना। अब इसी a की वैल्यू को यहाँ पे a की जगह पे रख के चेक करते हैं, देखते हैं। तो a बराबर 8 आया तो a की जगह पर 8 रखेंगे, फिर -8 बराबर 40। तो पहले बोर्ड मास अगर आप पढ़े होंगे सरलीकरण वाला चैप्टर, तो आप जानते होंगे कि पहले इसमें गुणा होगा, बाद में जोड़ घटाना होता रहेगा। तो 6 8 48 -8 बराबर 40। तो 48 में से 8 गया, 40 बराबर 40, है ना। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया। इसका मतलब जो a का वैल्यू हमने रखा है 8, ये सही है, यानी a का वैल्यू 8 सही आया है ना। तो हम लोग का आंसर सही है। कहाँ गया, हाँ ये सही है, ठीक है। अब चलिए आगे लगाते हैं। और ये कौन सा है भाई, 17वां, 16वां लग गया, अब 17वां लगाते हैं। 17वां में क्या है, दिख रहा होगा आपको, ये है 4x, यहाँ पे लगाएं, चलिए इस पे लगा देते हैं। हाँ, थोड़ा दिखना चाहिए क्लियर ना, 1 मिनट थोड़ा ऊपर कर दें इसको। ये आपका है 4x + 5 बराबर x + 17। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन भाई आपके सीखने के लिए लंबा हो रहा है। तो देखिए ये क्या है, अब इसमें देखिए, इसमें x वाले दोनों तरफ है ना, और नंबर भी दोनों तरफ है ना। जैसे जो स्वतंत्र संख्याएं हैं, स्वतंत्र देखिए, ये स्वतंत्र संख्या, ये भी स्वतंत्र संख्या है ना, ये दोनों तरफ है। और ये x वाले हैं, ये 4x है, ये सिंग अपना जो अकेले अकेले x है, ये जो है ये भी दोनों तरफ है। तो इन सबको रीअरेंज करते हैं, है ना। तो चलिए x वाले को इस साइड लाते हैं और इस 5 को उस साइड ले जाते हैं, है ना। x को LHS में लाते हैं लेफ्ट साइड में, और ये 5 को RHS में राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ठीक। तो चलिए ये रहा आपका 4x, और ये वाला x जो है इसके कुछ नहीं है आगे, तो प्लस है, तो ये +x है, इधर आएगा तो -x हो जाएगा, ये बराबर लगेगा, ये 17 अपनी जगह पर है। ये +5 को हम लोग को उधर भेजना था तो भेजते हैं, +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, बस हो गया सिंपल। अब देखिए ये 4x में से ये एक तो x है, घटेगा कितना होगा, 3x ही तो होगा, बराबर 17 में से 5 जाएगा 12 हो जाएगा। अच्छा, कितना आसान सवाल है। तो देखिए अब इसको हम लोग 3 गुणे x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 12। तो ये x बराबर ये 12 है, ये 3 का इसमें गुणा है, तो यहाँ पे भाग हो जाएगा 3 का, इधर जाएगा तो यहाँ पे x बराबर ये 3 चौक के 12 होता है, तो x बराबर 4 हो जाएगा, है ना। अब x की जगह पर आप 4 रख के चेक कर ले सकते हैं अपना आंसर। 4x + 5 बराबर x + 17। यहाँ पे 4 गुणे x + 5 बराबर x + 17।
तो 4 गुणे x बराबर क्या आया है, 4 आया ना। 4 + 5 बराबर यहाँ पे 4 + 17, तो यहाँ पे 4 चौके 16 + 5 बराबर 17 4 21 और 16 5 21 बराबर 21। देखिए मैंने चेक कर लिया, इक्विलिब्रियम आ रहा है, एकदम बराबर दोनों तरफ आ रहा है, समीकरण एकदम सेट बैठ रहा है। और ये किसके कारण हो पा रहा है, ये x की वैल्यू 4 के कारण, यानी कि x का वैल्यू 4 जो आया है ये एकदम सही आया है ना। तो आप खूब मजे से समझ पा रहे हैं मुझे लग रहा है, ये x बराबर 4। भैया क्वेश्चन खुद से वीडियो रोक रोक के आप लगाते रहिए, मेरे लगाने से पहले आप लगा लिया कीजिए, ठीक। अब ये इसमें ये आखिरी समझ लीजिए है, ये पूरे ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 का चल रहा है ना। तो ये 2 पार्ट में ये वीडियो हम बनाएंगे, एक ही पार्ट में अगर बनाएंगे तो पूरी कहानी हो जाएगी, है ना। 2 पार्ट में बनाएंगे तो आपको अच्छे समझ में भी आएगा। ये देखिए 7x, इसको नोट कर लेते हैं, 1 मिनट यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे। ये 7x + 2 - 5 बराबर 27 - 3x। अब देखिए इसमें भी रीअरेंज कर लेते हैं, इस 3x को इधर लेके चले आते हैं। 7x + 3x + 2 - 5 बराबर 27, ठीक है। 3x को इस साइड लेके चले आए। अब इन लोगों को भी उधर भेज दें कि भैया आप लोग क्यों उधर पड़े, आप भी जाइए उधर अपने दोस्त की तरफ। तो जाएं ये लोग भी। तो ये 7x + 3x बराबर 27, ये +2 हो जाएगा तो -2, -5 हो जाएगा तो +5 हो गया। अब करते हैं सॉल्व। ये 7 3 10x बराबर 27 में से 2 गया 25 + 5, ये 10x बराबर 25 5 30। यहाँ पे 10 गुणे x बराबर में 10x होता है बराबर 30। ये x बराबर 30 है, ये 10 का इसमें गुणा इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। क्लियर दिख रहा होगा फ्रेम में, ठीक है। तो ये 10 3 30, तो x बराबर आ गया 3, तो यहाँ पे x बराबर 3, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगले पार्ट में ये है क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर इसके बाद और सारे क्वेश्चंस हैं थोड़ा, है ना। ये सब थोड़ा सब्जेक्टिव है, सब थोड़ा लिखे लिखे से है सब, है ना, थ्योरी टाइप में है सब, है ना। तो थ्योरी टाइप में क्या मतलब, थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन का लैंग्वेज समझाना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे, अब बहुत हल्के फुल्के ये सब क्वेश्चंस है सब। इसका वीडियो इसी में बना दे क्या, बना दे, देखते हैं 2 पार्ट में बांट देंगे, देखते हैं बना के।